एक व्यक्ति दो घड़ी में से प्रत्येक को 99 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% की लाभ होती है, तो पूरे लेन देन में क्या होगा? राधा ने दो पुस्तक में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा। एक को उसने 12% लाभ, दूसरे को 12% हानि पर बेचा, तो उसे क्या होगा? ये दो टाइप के सवाल होंगे। दोनों में फर्क ये होगा ना कि यहाँ जब भी दो चीज होगा, दोनों चीज में ध्यान रखेंगे। एक तो सेम प्राइस पर खरीदा गया होगा और दूसरा सेम प्राइस पर बेचा गया होगा। जैसे ये 10 रुपया में खरीदूंगा तो ये 10 रुपया में भी खरीदना होगा, और अगर इसको 10 में बेचे हैं तो इसको भी 10 में बेचना होगा। इसलिए यहां पर देखिएगा कि दोनों में क्या है कि इसमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 99 रुपया है और इसमें प्रत्येक का क्रय मूल्य उसमें नहीं दिया हुआ है। इसका जो है नहीं दिया है। नहीं देने का मतलब इस जगह पर लिख दिया कि समान मूल्य पर खरीदे। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि दो चीज या तो सेम प्राइस पर खरीद लेंगे या दो चीज सेम प्राइस पर बेच लेंगे। प्राइस दे या ना दे उससे मतलब नहीं, 100 मान के बना लेंगे, देगा तो देख लेंगे और नहीं तो फिर ऐसे। अब यहाँ ध्यान ये रखना होगा, दो ठे नोट होता है, दो तरीके से इसको बनाएंगे, एक नोट के अनुसार, दूसरा बेसिक के अनुसार। तो एक में कहा जा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा। 99 रुपया में अगर इसको बेचे हैं तो 99 में इसको भी बेचना होगा। और इसमें कॉमन ये बात है कि जितने परसेंट का लाभ उतने परसेंट का हानि होना चाहिए। 10% लाभ 10% हानि, 12% लाभ 12% हानि, सेम होना चाहिए। नोट लिखिए, दोनों याद रखिएगा, फिर बेसिक से भी बनाएंगे। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो। दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, जिसमें एक को X% लाभ, X लिखवा रहा हूं, अब इस जगह पर जो भी मन वो दे सकता है। उसमें से एक को X% लाभ और दूसरे को X% की हानि पर, X% लाभ, पहले को X% लाभ और दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए तो विक्रेता को हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगी, हानि परसेंट x²/100, हमेशा हानि होगी, हानि परसेंट x²/100। दूसरा लिखें, दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो, CP। दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो, उसमें से एक को, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो, उसमें से एक को X% लाभ और दूसरे को X% हानि। उसमें से एक को X% लाभ और दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए तो विक्रेता को न तो लाभ और न तो हानि,
ना तो लाभ ना ही हानि होगी। हो गया। अभी दोनों में देखिएगा ना कि ये वाला ऑप्शन दोनों में मिलेगा। इसके परसेंट के हिसाब से, इसके परसेंट के हिसाब से ऐसे यहाँ पर आंकड़ा अपने आप दे सकता है या फिर नाना बीज देता है, कोई दे सकता है। अब देखिएगा होगा क्या ना कि अगर नोट से, जैसे एग्जाम में क्या हम लोग करते हैं, तो एग्जाम में हम लोग को जल्दीबाजी बनाना है। नोट याद रखेंगे तो देख के ही बना लेंगे, नहीं नोट याद रखेंगे तो पूरा बेसिक से बनाना पड़ेगा। हम लोग दोनों हिसाब से बनाएंगे। देखिए, अगर प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है तो आपको हमेशा हानि होगा। सेम प्राइस पर बेचना है, एक जितने परसेंट का लाभ लेंगे उतने परसेंट का हानि लेना होगा, तो आपको हमेशा हानि। तो ये तो हमने क्या किया, 99 में बेचा था ना, तो 99 में बेचा तो क्या होगा, हानि। और हानि परसेंट होता है x स्क्वायर बाई 100। x क्या है, परसेंटेज, x स्क्वायर बाई 100। तो अगर हमको नोट याद रहेगा तो नोट के अनुसार हम बना लेंगे। x स्क्वायर बाई 100 का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा में 100 काटेंगे, 100 बटा में 100। 1% हानि पहले ही से क्लियर है, 1% की हानि होगी। अगर नोट याद रहेगा तो ऐसे बन जाएगा। कब रखना है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और दोनों को सेम प्राइस पर बेचा जाए, और जितने परसेंट का लाभ लेंगे उतने परसेंट हानि लेंगे, तो आपको हर हाल में नुकसान होगा, हर हाल में हानि होगी। और हानि परसेंट x स्क्वायर बाई 100, x मतलब परसेंटेज, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 से भाग देंगे, 1% हानि। दूसरा अनुसार सुनिए, राधा ने दो पुस्तक में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा, 12% लाभ और दूसरे को 12% हानि पर बेच दिया। तो हमको पता है कि अगर सेम प्राइस पर खरीदे हैं, सेम प्राइस पर खरीदे हैं और 1% लाभ और दूसरे को 1% हानि पर बेचे हैं, तो हमको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, ऑप्शन सी। इसके अलावा फिर अब आपको बेसिक से बताएंगे। अब देखिए, अब बेसिक से इसको मैं प्रूफ कर देता हूं कि क्या हाँ ये सही है। बेसिक से भी बनाने आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन देंगे वो बेसिक से ही। बेसिक मतलब क्या, कॉन्सेप्ट से। बेसिक मतलब ये नहीं कि लेंदी प्रोसेस, हम लोग तो आराम से ही बनाएंगे उसको। देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर परसेंटेज चेंज कर देता तब कैसे होता, तो ये लागू नहीं होगा। अगर ऐसे कहे कि 10%, 20% लाभ पर 10% हानि पर, चेंज हुआ परसेंटेज, नहीं लागू होगा। ये परसेंटेज सेम होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल नहीं पूछा जाता, यही सवाल ज्यादा पूछा जाता है। बेसिक वाला भी पूछा जाता है, हम लोग दोनों देखेंगे। पहले देखिए तो एक व्यक्ति दो घड़ी में से प्रत्येक को 99 की दर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य देखिए, एक को 99 में बिका तो एक वाव कितना में बिकेगा, दोनों मिला के कितना में बिकेगा, 198 में। अब आप जो पहला क्लास में सिखाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे, बस वहीं के अनुसार आइएगा। आपको बताए थे कि पहले फ्रैक्शन बना लीजिएगा। 10% लाभ माने 110 बटा 100 यानी 11 बटा 10। 10% हानि मतलब 90 बटा 100 यानी 9 बटा 10। अब सिर्फ हमको समझाइएगा। आप बताइए, जब हम दो चीज बेचे हैं 198 में, तो हम सोचेंगे ना कि खरीदे कितना में है, तो हम खरीद निकाल रहे हैं। अब बताइए, 99 रुपया में हम बेचे हैं और 10% का लाभ हुआ है, तो हम खरीद करके 99 में से ज्यादा में लाए थे कि कम में? तो कम वाला फ्रैक्शन ऊपर, यानी 10 बटा में 11। 11 नवा, आप कितना में खरीदे थे? 90 में। एक वाव न खरीदे हैं, दो चीज न था। फिर देखिए कराए, आपका क्या हुआ कि इसको 99 में बेचे और आपको हानि हुआ, नुकसान हुआ। तो 99 में बेचे हैं और आपको हो रहा है नुकसान, तो आप खरीद करके 99 से ज्यादा में लाए थे कि कम में? ज्यादा में। तो जो भी फ्रैक्शन बना है वो ज्यादा वाला ऊपर होगा। तो इसमें ज्यादा क्या है? 10 बटा में नहीं 9, 10 बटा में 9, 9 से 11। 11 कहाँ? अब बताइए, 110 में खरीदे हैं, 99 में बेचे, नुकसान तो होगा ही। 90 में खरीदे हैं और 99 में बेचे, तो फायदा तो होगा ही। तो आपने यहाँ कुल विक्रय मूल्य देखा, एगो 99 में बेचे, एक वाव 99 में, तो दोनों मिला के 198 में। एक वो खरीदे 90 में, एक वाव खरीद रहे हैं 110 में, तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? 200। 110 और 90 200। अब बताइए, खरीदे हैं 200 में, बेच रहे हैं 198 में, लाभ की हानि? हानि। कै रुपया के?
2 रुपया के। हानि परसेंटेज क्या होता है? हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200 है। काटेंगे तो आएगा 1% क्या? हानि। यही ना नोट में लिखवाए थे। तो आपको ऐसे फिर करना पड़ेगा, इस टाइप का करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो एक तरीका और अपना सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ये आपको पहले से ही पता है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। वृद्धि में यानी लाभ में प्लस और हानि में माइनस। तो चलिए क्या किया है यहाँ? 10% लाभ, तो x का वैल्यू भी 10, y का भी वैल्यू 10। तो 10 लाभ था 10 लिखे प्लस में, हानि है तो -10 ना। और इस जगह वाला साइन पहले ही समझाए हैं कि यहाँ भी प्लस से छोड़िएगा, लास्ट में इसको बदलिएगा। तो देखिए यही चीज गुना में ना, 10 गुने 10 बटा में 100, तो ये प्लस माइनस तो गया। अब यहाँ से और एक चीज ध्यान रखिएगा, एगो ई वाला प्लस में 10 था, ये माइनस में 10 है, तो डबल जीरो तो यहाँ से गया, तो यहाँ एक न बचा माइनस, तो ये क्या आया? 1% की हानि। तो आप इससे निकालिए, नोट याद रखिए, बेसिक से निकालिए, हर चीज से निकाल करके उसको देखते जाइए। राधा ने 2 पुस्तक में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा और उसने एक को 12% लाभ और दूसरे को 12% हानि पर बेच दिया, तो उसको क्या मिलेगा? कंसेप्ट के अनुसार, मतलब जो नोट लिखवा है उसके अनुसार, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो और सेम परसेंटेज पर लाभ या हानि पर बेचा जाए तो x स्क्वायर बाई 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 से भागा देंगे, 1% की हानि डायरेक्ट निकल गई। उसके बाद बेसिक से इसको आपको हमने बता दिया। इसमें मैंने नोट लिखवाया कि अगर सेम प्राइस पर खरीदे हो और एक को 1% लाभ और दूसरे को 1% हानि पर बेचेंगे तो विक्रेता को ना तो लाभ और ना ही हानि होगी। यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसको बेसिक से देख लीजिए। मान लेते हैं कि हमने जब सेम प्राइस में खरीदा ना तो दोनों को 100 में खरीदे होंगे, तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, तो एक वो भी 100 रुपया में खरीदे तो एक वो 100 रुपया में खरीदना होगा, तो दो को कितना में खरीदिएगा? 200 रुपया में। सेम प्राइस पर खरीदना है, कितनों में खरीदिए? सेम पर। एक 100 में खरीदे तो दूसरा भी 100 में, एक 500 में तो दूसरा भी 500 में। अब इसको हम बेचने के लिए सोचेंगे, तो बेचने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर 12% लाभ का मतलब 112 बटा 100 और 12% हानि का मतलब 88 बटा 100। अब खाली बताइएगा, दो को विक्रय मूल्य देखना होगा, एक 100 में खरीदे एक और 100 में खरीदे हैं, तो दोनों मिला के 200 में खरीदे हैं, तब बेचे कितना में? तो एक तो आप खरीदे हैं 100 रुपया में और इसको आप बेच रहे हैं तो 12% लाभ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर खरीदे हैं 100 में और लाभ लेके बेचना है तो ज्यादा में बेचेंगे कि कम में? ज्यादा में, तो ज्यादा वाला ऊपर रखेंगे, 112 बटा में 100। सीख जाइएगा तो 112 डायरेक्ट दिखेगा। तो एगो तो बिक गया 112 में, दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा भी खरीदे हैं कितना में? 100 में ही, लेकिन उसको हमने क्या किया है कि 12% हानि पर बेचा है, तो 12% हानि का मतलब होता है 88 बटा 100। 100 का चीज है, हानि यानी नुकसान करके बेचना है, तो ज्यादा में बेचेंगे कि कम में? तो कम वाला फ्रैक्शन ऊपर, यानी 88 बटा 100। और ये निकालने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि 100 माने हैं तो 12% लाभ 112, 12% हानि डायरेक्ट 88, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समझाए थे इसके अनुसार, इसलिए बता रहे हैं। अब बताइए, एक वो बेचे हैं 112 में, दूसरा बेचे हैं 88 में, तो दोनों को कितना में बेचे? 12 88 200। खरीदे कितना में थे? 200। बेचे कितना में? 200। ना तो लाभ ना ही हानि। तो फिर आपको ऐसे सोचना होगा। अब अगर आप 100 सोच लिए तो ओरली ये भी बन जाएगा, बेसिक से ही बन जाएगा ओरली। देखिए, एक 100 में खरीदे, दूसरा भी 100 में, तो 200 रुपया में खरीद लिए, ठीक है। एक को 12% लाभ यानी 112 में बेचे, दूसरा को 12% हानि मतलब 88 रुपया में बेचे, तो एगो को 112, एगो के 88, 112 88 200, 200 में खरीदे, 200 में बेच दिए, ना तो लाभ ना ही हानि। लेकिन बेसिक इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जैसे ही परसेंटेज चेंज करेगा यही काम आएगा आपको, यही बेसिक काम आएगा, परसेंटेज चेंज करेगा। तो अमर 2 साइकिल में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि प्राप्त करता है, उसे कुल मिला के क्या होगा? नोट के अनुसार अगर हम चलेंगे तो नोट कहता है कि जब सेम प्राइस पर 2 वस्तु को बेचा जाए
और x% लाभ और x% हानि है, तो विक्रेता को हमेशा हानि होगा। परसेंट तो है नहीं कि पिछले वाला सवाल की तरह डायरेक्ट परसेंट निकाल के आंसर मार ले। परसेंट के हिसाब से क्या था? परसेंट के हिसाब से था कि अगर सेम परसेंट पर बेचना है, x% लाभ दूसरे पर x% हानि, तो आपको कुल मिलाकर के हानि होगा। अब आइए ऑप्शन के अनुसार, हमको पता चल गया कि हानि होगा, ना तो लाभ ना तो हानि, 20 रुपया लाभ 20 रुपया हानि, आंकड़ा अपर्याप्त। आंसर डायरेक्ट बनाए, क्योंकि हमको पता है कि जब सेम प्राइस पर चीज बिकते हैं तो और एक ही परसेंटेज पर लाभ या हानि का कंसेप्ट होता है, तो आपको हमेशा हानि ही होना है। हानि का ऑप्शन केवल सी था, इसको हमने मान लिया। अब अगर हम दूसरे तरीके से चलेंगे तो हमको पता है कि x, इसको जब हम बेसिक के अनुसार बनाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि आपने एक को बेचा 990 में और दूसरे को भी बेचा 990 में, तो आपने दोनों को कितना में बेचा? आपने बेच दिया 1980 में। अब आप बताइएगा, ये तो विक्रय मूल्य है, ST है, आइए खरीदे कितना में ही जानते हैं। 10% लाभ माने 110/100, 10% हानि का मतलब 90/100। अब बताइए 990 में बेचे हैं और हो रहा है लाभ, तो खरीदे कितना में होंगे? ज्यादा में कि कम में? कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे, तो 990 गुने 10/11, 11 9 99, 900 रुपया में खरीद के 990 में बेचे, लाभ तो होगा ही। दूसरा क्रय मूल्य देखिए, 990 रुपया में बेचे हैं और 10% की हानि हुई है, तो खरीद के कितना में लाए थे? ज्यादा में कि कम में? 990 में बेचे हैं, 990 में बेचे हैं और हमको नुकसान हुआ है, तो हम खरीद के कितना में लाए थे? ज्यादा में कि कम में? ज्यादा में, तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर, 100/90, 11 बार में, यानी 1100। अब बताइए हमको, एक खरीद के लाए हैं आप 900 में, दूसरा खरीद के लाए हैं आप 1100 में, तो दोनों कितना में खरीदे? आप 2000 रुपया में कुल क्रय मूल्य निकला आपका। खरीद करके आप इसको 2000 में लाए, बेचे थे 1980 रुपया में, 2000 में खरीदे हैं, 1980 में बेचे हैं, लाभ की हानि? हानि। क्या रुपया के? यही चीज पूछा था कि फिर कितने रुपए का हानि। तो हम लोग कंसेप्ट के अनुसार भी बिना बनाए इसका काम चला लेते। हमको पता है कि सेम प्राइस पर बिका है तो हानि ही होगा, ऑप्शन में हानि सिर्फ एक ही जगह है। आंसर मारेंगे ऑप्शन सी। मैंने 600 रुपए में 2 घोड़े खरीदे और 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया। मुझे पता चला कि हर घोड़ा समान मूल्य पर बेचा गया, सेम प्राइस पर बिक गया। उस घोड़े का क्रय मूल्य बताएं जो हानि पर बेचा गया। तो आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो ध्यान रखेंगे कि एक जगह का पैसा अगर 2 जगह बांटना पड़ेगा तो एक को x मानते हैं और दूसरा को उतना -x मानते हैं। तो आपसे पूछा गया कि हानि पर, तो हम मान लेते हैं कि जो हानि पर हम खरीदे होंगे, क्रय मूल्य ही हम यहाँ मान रहे हैं, हानि पर जो खरीदे होंगे उसको x रुपया में खरीदे होंगे और जिसको हम लाभ पर बेचे हैं उसको 600 - x में खरीदे होंगे। ये आपसे ये पूछा गया कि हानि वाला, तो हानि वाला हम मान लिए कि हम हानि वाला खरीदे हैं x में और लाभ वाला 600 - x में। और अगर ये दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे माने कि पहले को मैंने x रुपया में खरीदा और दूसरे को मैंने 600 - x में खरीदा। ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। अब ये ध्यान रखिएगा, लेकिन बनाएगा ऐसे ही। एक और तरीका है मानने का, लेकिन इसको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि 100% हर जगह लागू होगा। और एक जो आगे बताऊंगा वो क्या होगा कि बराबर देगा तो ही लागू होगा, अंतर देगा नहीं लागू होगा, योग देगा नहीं लागू होगा, बराबर देगा तो लागू होगा। तो इसलिए इसको पहले बता लेता हूँ, इस हर जगह लागू होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले को हमने x में खरीदा और दूसरे को मैंने 600 रुपए -x में खरीदा, दोनों मिला के 600 में खरीदे थे। पहले को मैंने क्या किया ना कि 15% हानि पर बेच दिया। पहले को मैंने 15% हानि पर बेचा, तो 15% हानि का मतलब 85/100। दूसरे को मैंने 19% लाभ पर बेचा। 19% लाभ मतलब 119/100।
हानि पर बेचे तो भी विक्रय मूल्य है, लाभ पर बेचे तो भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे, ये बोला गया है। ये भी सेम प्राइस पर बिका है, ये भी सेम प्राइस पर बिका है। अब आपको पता है बराबर का साइन है, आप 0 0 यहाँ से काट लीजिए। 17 5 50 और 17 7 7 से ही दोनों में गुनाते, ये रहा आपका 5x बराबर 7 छक 4200 माइनस 7x, 7 एकम 7 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 12x बराबर में 4200, तो 12 तिया 36 12 5 60 और ये वो 0। x का वैल्यू 350, x क्या है, ये है। इसको आपने का चीज पर बेचा, हानि पर, तो इसका मतलब खरीदारी तो यही रह गया था, इसीलिए हम इसको मान रहे थे कि हानि वाला को हम x मान लेते हैं और लाभ वाला को 600 माइनस x मान लेते हैं। तो हानि पर जो बेचे हैं उसका क्रय मूल्य 350 था, हानि पर जो बेचे हैं उसका क्रय मूल्य 350 था। एक पैसा को दो जगह बांटना है तो एगो के x, दूसरे को उतना माइनस x। मान लेते हैं x में खरीदे हैं, इसको 600 माइनस x में, इसको तो बेच रहे हैं हानि पर ना, तो इसीलिए बगल में हानि लिखे, इसको बेच रहे हैं लाभ पर, तो बगल में लाभ। हमको हानि वाला का क्रय मूल्य बताना था। 15% हानि मैंने 85/100 पर बेचे, 600 माइनस x यानी ये भी है, 19% लाभ मैंने 119/100 में बेचे, दोनों बिका सेम प्राइस पर, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था। आंसर आया x का वैल्यू 350। एक तरीका और है, अब तरीका में कंडीशन ये है कि बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी चीज बराबर का हो, सिर्फ लेकिन बराबर होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका ये जो मानने का तरीका ये वाला है, ये आपको कुछ भी पूछेगा ऐसे ही मनाएगा। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं इसमें कंडीशन होना चाहिए कि उसको बराबर करना पड़ेगा, चाहे वो क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, अंकित मूल्य जो भी है बराबर करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहला को मैंने a रुपया में खरीदा और दूसरा को मैंने b रुपया में खरीदा, ये मैं खरीदा, तो पहले को मैं 15% पर बेच रहा हूं, हानि चाहे लाभ उससे कोई मतलब नहीं है। पहले को मैं 15% पर बेच रहा हूं, या 15% पर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, पहले को मैंने 15% हानि पर बेचा यानी 85% पर बेचा, दूसरे को मैंने 19% लाभ पर बेचा यानी 119% पर बेचा, और दोनों आपस में क्या थे, बराबर। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 17 बचे 85, 17 7 b यहाँ आएगा, 5 नीचे जाएगा तो बनेगा a/b, 7 वहीं रह गया, 5 नीचे गया। आपने a को खरीदा है 7 रेशियो में, b को खरीदा है 5 रेशियो में, दोनों मिलाकर के आपने खरीदा है 12 रेशियो में, और दोनों मिला के आप खरीदे थे 600 में। 12 रेशियो का वैल्यू 600, 1 रेशियो का वैल्यू 12 बचे 60 50, 1 रेशियो का वैल्यू 50, तो 5 रेशियो का वैल्यू 50 बचे 250 और 50 7 350। आपको उसका क्रय मूल्य बताना है जो हानि पर बिका था, हानि पर ए न बिका है, तो ए आप कितना में खरीद के लाए थे, 350 में आप खरीद करके लाए थे। मैंने 1200 रुपए में 2 भैंस खरीदी थी, एक को 5% नुकसान पर, दूसरे को 7% लाभ पर बेच दिया, और कुल मिलाकर न तो मुझे लाभ और ना ही मुझे हानि हुई। प्रत्येक भैंस का क्रय मूल्य क्या है, देखिए खरीदे हैं 1200 में, दोनों मिला के 1200 रहेगा और चारों के चारों ऑप्शन 1200 है। लेकिन अगर हम ये परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5% और 7%, 7 और 5 12 के हिसाब से ऑप्शन ये चलेगा, लेकिन ये कारगर नहीं है। ऐसा नहीं कि हर जगह काम कर ही गया, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शन इस टाइप का दिया हुआ था और लग जाएगा। तो इसको हम एक तरीका अगर इसको मान लिया जाए तो 2 तरीके और बताएंगे, मतलब 3 तरीका से। देखिए आपको अभी तुरंत मैंने बताया कि अगर 1200 में 2 चीज खरीदे हैं तो एगो x और दूसरा उतना माइनस x में खरीदेंगे। तो पहला हम खरीदेंगे x में और दूसरा खरीदेंगे हम 1200 माइनस x में। तो मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। पहले बेसिक तरीका देखिए, एक को मैंने x में खरीदा, दूसरे को 1200 माइनस x में खरीदा, और दोनों मिलाकर के मैंने खरीद लिया 1200। ठीक है, एक पर 5% हानि लेंगे, दूसरा को 7% लाभ लेंगे, और जब बेचेंगे तो कुल मिलाकर न तो मुझे लाभ होगा और न ही हानि। मतलब पहला जो है वो 5% हानि पर बिकेगा, तो 5% हानि का मतलब 95/100, और दूसरा जो है 1200 माइनस x, ये वाला बिकेगा 7% लाभ पर, 107/100, और दोनों को मिलाकर मैंने जोड़ना।
अंतर माने घटाना। दोनों को मिला करके जब बेचे, मतलब एगो 5% नुकसान पर बेच लिए, दूसरा 7% लाभ पर बेच लिए, और जब दोनों को मिलाए तो न तो मुझे लाभ हुआ और न ही मुझे हानि हुई। इसका मतलब हुआ कि 1200 का चीज 1200 में बिक गया। ये मीनिंग है इसका। एक को नुकसान पर बेचे, दूसरे को हानि पर बेचे, मतलब एक को नुकसान पर और दूसरे को लाभ पर बेचे। दोनों को मिलाए, मिलाने पर, मिलाना है जोड़ना, दोनों को जब मिलाए तो ना तो मुझे लाभ हुआ और ना ही मुझे हानि। इसका मतलब 1200 में खरीदे थे, 1200 में बिक गया दोनों मिला के, तो 1200 में बिका। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ये रहा 100, ये रहा 95x प्लस 107 से ही दोनों में गुना, तो ये देखिएगा 2 जीरो तो पहले से दिख रहा है, 12 सत्ते 84 पूरा पूरी, 12 एकम 12। उसके अलावा 107 से गुना करेंगे तो 107x बराबर में कितना है 1200। ये गुना होके यहाँ जाएगा। हाँ अभी देखिएगा 7 में से, मतलब 107 में से 95 आप घटा रहे हैं तो 12 आएगा, वो भी माइनस का, माइनस 12x। ई गुना होके वहां जा चुका होगा तो जाएगा तो 1200 तो है ही है, 2 जीरो और लाएगा, और ई प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1284 पर डबल जीरो। ज्यादा कितना है 8400, तो घटाएंगे तो 8400 माइनस में, तो माइनस 12x बराबर में माइनस के 8400, माइनस माइनस खत्म, 12 सत्ते 8400, x का वैल्यू 700। तो अगर ये रहा 700 तो 700, 1200 में से 700 घटाएंगे तो कितना आएगा 500। यानी पहला हम बेचे खरीदे थे 700 में, दूसरा खरीदे थे 500 में, दोनों मिला के 7 और 5 1200 का था। अब देखिए तो एक तरीका, इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि जब आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे ना तो बड़ा काम कर जाएगा। एलिगेशन का मतलब समझ लीजिए, 2 परसेंटेज दिया होना चाहिए, एक बीच का चीज कुछ देना होना चाहिए, परसेंटेज रहे तो बेहतर है, नहीं तो फिर कुछ और देना चाहिए उसको। एलिगेशन में क्या करते हैं कि देखिए पहला चीज मैंने 5% हानि पर बेचा और दूसरा चीज मैंने 7% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर मुझे कुछ नहीं हुआ, यानी जीरो मिला। कुल मिलाकर मुझे कुछ नहीं मिला, ना तो लाभ ना ही हानि, मतलब जीरो मिला। फाइनल रिजल्ट बीच में लिखते हैं, तिरछा तिरछी घटाते हैं, घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी फाइनल में माइनस नहीं लिखाएगा। तो 7 में से 0 गया 7 कहेंगे, 5 में से 0 गया केवल 5 कहेंगे, माइनस नहीं करेंगे, मतलब फाइनल माइनस नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए, तो ये आपका कितना रेशियो में आया 7 रेशियो में, ये कितना रेशियो में आया 5 रेशियो में। तिरछा तिरछी घटाए हैं, कुछ नहीं और किए हैं, दोनों मिला के कितना रेशियो में 7 और 5 12 रेशियो में है, और खरीदे थे 1200 में। 12 रेशियो का वैल्यू 12, 1 रेशियो का वैल्यू 12 रेशियो का वैल्यू 1200, 1 का वैल्यू 100, तो 5 का वैल्यू 500, तो 7 का वैल्यू 700। एगो 700 में वो 500 में खरीदे थे, 700 और 500 में खरीदे थे, ऑप्शन सी। मैंने एक वस्तु बेची जिससे 25% का लाभ हुआ, इस लाभ को विक्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में बताएं। मैंने एक घड़ी बेची, 20% का नुकसान हुआ, इस हानि को विक्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में बताएं। लाभ और हानि किस पर होता है क्रय मूल्य पर। पहला ये सवाल ऐसा है जो लाभ को और हानि को विक्रय मूल्य के हिसाब से पूछ रहा है। पहला ये सवाल है कि ये लाभ को और हानि को विक्रय मूल्य के हिसाब से पूछ रहा है, नहीं तो लाभ और हानि किस पर होगा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य के हिसाब से लाभ और हानि होता है, लेकिन ये विक्रय मूल्य के हिसाब से पूछ रहा है। तो याद रखना है कि अगर एग्जाम में विक्रय मूल्य के हिसाब से पूछा तो विक्रय मूल्य के हिसाब से निकालिएगा, और नहीं पूछा तो क्रय मूल्य के हिसाब से लाभ और हानि होता है। तो एक वस्तु बेचा 25% का लाभ हुआ, तो बात परसेंटेज का है तो आपको पता ही है कि 100 माना जाता है। हम मान लेते हैं खरीद के लाए थे 100 में, 25% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 125 रुपया में बेच देंगे। खरीदे हैं 100 में, 25% लाभ लेकर के बेचेंगे, तो 25% लाभ यानी 25 रुपया लाभ, तो 25 रुपया लाभ लेके बेचेंगे तो 125 में बिकेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लाभ परसेंट को क्रय मूल्य के अनुसार मत बताइए, क्रय मूल्य के अनुसार तो 25% है ही है, आप बताइए विक्रय मूल्य के अनुसार कितना परसेंट होगा। तो देखिए
लाभ कितना हुआ है 25। अब आप 100 के अनुसार नहीं बल्कि 125 के अनुसार आप जानना चाहते हैं। लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य होता है, लेकिन इस सवाल में लाभ गुने 100 बटा विक्रयमूल्य होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्रयमूल्य के अनुसार जानना चाहता है। तो 25 लाभ हुआ है, अब कितना में 125 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। अब ये जानना चाहेंगे कि क्रयमूल्य के अनुसार तो 25% का लाभ था, विक्रयमूल्य के अनुसार कितना परसेंट का लाभ होगा। तो 25 गुने 5, 5 से 20 बार में। अब आपको 20%, अगर आप क्रयमूल्य के अनुसार जोड़िएगा तो आपको 25% का लाभ होगा, लेकिन अगर आप विक्रयमूल्य के अनुसार जोड़िएगा तो अब आपको 20% का लाभ होगा। तो लाभ गुने 100 बटा क्या लिख रहे हैं विक्रयमूल्य, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है किसमें, विक्रयमूल्य के अनुसार। मैंने घड़ी 20% नुकसान पर बेच दिया है, इसका मतलब हुआ कि हम खरीद करके कितना में लाए थे 100 रुपया में लाए थे, खरीदे हैं 100 में, बेच रहे हैं विक्रयमूल्य 20% नुकसान में बेचना है। 20% नुकसान का मतलब कितना में बेचना है 80 में बेचना है। तो नुकसान तो हमको 20 का हुआ है, लेकिन अब इस 20 को परसेंटेज पूछ रहा है कि आप परसेंटेज के हिसाब से बताइए, लेकिन विक्रयमूल्य के हिसाब से बताइएगा। तो नुकसान हुआ है 20 का, कितना में 80 में, गुने 100। फॉर्मूला वही लिखा, हानि गुने 100 बटा में विक्रयमूल्य, लाभ गुने 100 बटा में विक्रयमूल्य। होता नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है, तो अगर ये पूछ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। 20 चौका 4 से इसको 25 बार में। अगर आप क्रयमूल्य के हिसाब से जोड़िएगा तो आपको 20% का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप विक्रयमूल्य के अनुसार जोड़ दिए तो आपको 25% का नुकसान है। अगर आप क्रयमूल्य के अनुसार जोड़िएगा तो आप 25% लाभ कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप विक्रयमूल्य के अनुसार जोड़िएगा तो आपको सिर्फ 20% का लाभ होगा।